वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आज के सेशन में हम लोग खत्म करेंगे आपकी 2 एक्सरसाइज। बच्चों आज के सेशन में हम लोग फिनिश करने वाले हैं आपकी 2 एक्सरसाइज। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। और उससे पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मसाल कॉम्बो बैच, यानी कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच, जो कि बच्चों आप लोग के फ्यूचर के लिए, आप लोग की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों बिना किसी देरी के फटाफट से बच्चों आप लोग ये चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। और बच्चों क्या आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? और यदि बच्चों आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों प्लीज 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 आप ये कोर्स बाय कीजिए। बच्चों आपको ये 50% डिस्काउंट, इतना हैवी डिस्काउंट बच्चों आप लोग को ये मिल रहा है ओनली ऑन 1499। तो बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से ये हमारी जो वेबसाइट है exampu.com, आप बच्चों उस पर जाइए और वहां पर बच्चों वेबसाइट पे विजिट करके आप हमारी ये बैच को बाय कर सकते हो। और बच्चों कोड अप्लाई ना करना भूले आप लोग। बच्चों कोड क्या है? job50। और बच्चों आइए शुरुआत करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें कि बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो हमारी ये क्लासेस जो हो रही है बच्चों किसके लिए हो रही है? फॉर सीबीएसई क्लास 12th टर्म 2। तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। और बच्चों चैप्टर नंबर 7 में हम लोग आज आप पहुंचे हैं 7.9 एक्सरसाइज पे। तो बच्चों देखो 7.9 में और 7.10 में बच्चों क्वेश्चन आप लोग जो पहले किए हो बच्चों वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, सारे क्वेश्चन वही है बच्चों। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को हिंट दूंगा बच्चों, और बच्चों सारे क्वेश्चन आप लोग को ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि बच्चों है कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों ये उसने किया है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां लगा दी है, दैट्स इट बच्चों। बाकी बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पहले वाले ही हैं बच्चों, उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। इसीलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो बच्चों बस मैं आप लोग को हिंट दूंगा और बच्चों हिंट देके मैं अपने क्वेश्चन को विराम दूंगा। और बच्चों मैंने वही वही क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े बहुत ट्रिकी हैं बेटा, ठीक है ना, जो थोड़े बहुत ट्रिकी हैं बच्चों। मैंने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, और बच्चों आप लोग उसे पहले भी सॉल्व कर चुके हो, और बच्चों आप लोग उसे होमवर्क में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे बच्चों आप लोग को विजिबल होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? x e ऑफ x स्क्वायर dx। और बच्चों आपकी लिमिट गिवन है, यहाँ पे आपकी लिमिट्स गिवन है बच्चों, यहाँ पे क्या 0 to 1 0 to 1 0 to 1। तो बच्चों देखो क्या होता है कि जब आप कुछ अज्यूम करते हो बेटा, तो देखो यहां पर अभी क्या है, यहां पर बच्चों भी जो इंटीग्रेशन हो रहा है आपका दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है बेटा? दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों क्या होगा कि जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो बच्चों अभी ये लिमिट्स किसकी है? एक्स की है बच्चों। आप जब कुछ अज्यूम करोगे तो बच्चा आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर अज्यूम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। और बच्चों हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल रहा है? 2x dx बराबर dt। तो बच्चों यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर जी x dx बराबर हमें क्या मिलेगा? dt बाई 2। अब बच्चों हम चेंज करेंगे इसकी लिमिट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसकी लिमिट्स आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। ओके बच्चों आइए देखते हैं कि इसकी लिमिट्स जो है वो आप किस प्रकार से चेंज करते हो। तो बच्चों आपके पास क्या क्या गिवन है आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों पहली लिमिट है आपकी x इज इक्वल टू 0, और बच्चों दूसरी आपकी लिमिट है x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपने क्या माना है आइए उसकी बात करते हैं। बच्चों आपने माना है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी यहां से आप लोग क्या बोलिएगा? सर जी यहाँ पर t क्या आएगा? 0 आएगा। फिर बच्चों यहाँ पर आपने क्या माना है? t बराबर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों x क्या है? 1 है। तो बच्चों x अगर 1 है तो आपका t क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब बच्चों साफ है कि आपके पास यहाँ पर लिमिट्स भी आ चुकी है और बच्चों x dx की वैल्यू भी आ चुकी है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए लिमिट्स चेंज हो गई, क्या आई बच्चों? सेम आई।
तो कोई बात नहीं बच्चों, e की पावर क्या हो गया t, और बच्चों x dx क्या हो गया है dt बाई 2। अब बच्चों 1/2 को आप बाहर करोगे और बच्चों आप जानते हो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया है e की पावर t। अब बच्चों आपके पास जो लिमिट्स गिवन है आप उनकी वैल्यूज पुट करोगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। तो बच्चों e की पावर 1 क्या होता है e, और बच्चों e की पावर 0 क्या होता है 1। तो माय वेरी वेरी डियर एंड वेरी वेरी स्पेशल स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपको आंसर मिल चुका है, जो कि क्या आ रहा है बच्चों हाफ ऑफ e माइनस 1। ओके बच्चों, तो यही हमारी मेथड है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। एक बात बच्चों यहाँ पर सिर्फ ये अलग हुई है कि देखो बच्चों, आप अच्छे से जानते हो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बच्चों, उस पे हमने काफी डीपली सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों। मैंने इसीलिए कराए थे कि बच्चों आपको यहाँ पर मैं आपका टाइम बचा सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग को आता है बेटा, ये आपके लिए कुछ नया है। क्यों नया है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ था x के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों आपने जब कुछ माना है तो वो हुआ है t के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट्स भी चेंज होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसीलिए आपको खासा ध्यान रखना है कि भैया लिमिट चेंज करनी आपको नहीं भूलनी है, ठीक है बेटा। तो आइए चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखो बच्चों, मैं आपको यहां पर सिर्फ हिंट दूंगा बच्चों, ये क्वेश्चन अगर मैं मतलब सॉल्व करने गया ना बच्चों, तो हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। या बच्चों आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा हाफ ऑफ द लेक्चर तो खत्म हो ही जाएगा। तो बच्चों ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि बच्चों चीजें आप जानते हो तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना बच्चों, वैसे ही आपकी एग्जाम में टाइम कम है। तो बच्चों हम इसे शॉर्टेस्ट वे में करेंगे ताकि बच्चों आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम रहे और आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहां पर आपके पास क्या दिया है 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये 5 को आप लोग बच्चों बाहर कीजिएगा, ठीक है बेटा। यहां पर क्या बचा है आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहां पर बच्चों अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बच्चा पार्टी 5 तो बाहर है 1 2 2। अब बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 4x प्लस 3। तो बच्चों यहाँ भी आप लोग एक्स स्क्वायर के साथ 4x प्लस 3 प्लस और माइनस करोगे। ओके बच्चों, यही इस क्वेश्चन की मेथड थी। ओके बच्चों, इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे, फिर से बच्चों यहाँ पर आप इसको भेजोगे इसके अपॉन में। तो बच्चों ये आपका हो जाना है 1, और बच्चों फिर यहाँ पर आप इसके अपॉन में आओगे। तो बेटा अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आप लोग को 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है 1 2 2। अब माय डियर यहाँ पर क्या मिला है आपको 1, उसका क्या होगा बेटा x, ये हो जाएगा सिंपली बेटा आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हो कि आप लोग क्या लिखते हो, आप लोग लिखते हो सर जी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a एंड d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b। और बच्चों उसके बाद क्या होता है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू आपको मिलता है a के साथ 2x प्लस 4 प्लस b। ओके बच्चों, तो यहां से आप बच्चों यहाँ पर आप कंपेयर वगैरह करके आप क्या निकाल लेते हो माय डियर a और b। और बच्चों a और b निकालने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अगर बच्चों आप इंटीग्रेशन करने के लिए अगर कुछ मानोगे तो बच्चों ध्यान रखना कि आप इसकी लिमिट यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके माय डियर, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। तो बच्चों मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि यार आप लोग इसे फटाफट से होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बच्चों अब इसमें आपको इतनी रामायण नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों आप पहले ही इतनी रामायण कर चुके हो। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम फटाफट से देखते हैं आगे का हमारा क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब, ठीक है ना माय डियर। नाउ वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लिए हैं कि ये आपको समझ में आए कि कहां पर अज्यूम करेंगे तो लिमिट चेंज होगी, और अगर बच्चों यदि हम नहीं अज्यूम करेंगे तो लिमिट चेंज नहीं होगी, और बच्चों आप सिंपली आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों।
देखिए माय डियर, यहाँ पर बच्चों आपको साफ साफ विजिबल है कि भैया क्या दिया है। देखिएगा बच्चों, पहले आप 2 को बाहर करोगे, फिर बच्चों आप sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है आपको। यहाँ पर क्या है बेटा, 0 to π/4 है। ओके बेटा, देन क्या है आपके पास, देन है बच्चों आप लोग के पास x³ एंड dx। फिर बच्चों आप लोग के पास क्या है, फिर माय डियर 0 to π/4 हो गया। और बेटा यहाँ भी लिमिट तो वही आएगी ना यार, लिमिट मत भूल जाना बेटा, सब में लिमिट आएगी। बच्चों यहाँ पर 2 बाहर 1 dx। बच्चों ये क्या हो गया, 0 to π/4। ओके बेटा, 0 to π/4। तो बच्चों अब मुझे बताइए, क्या इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं है? बताइए बच्चों, इसमें ऐसी क्या डिफिकल्टी है कि आपको आंसर नहीं मिल सकता? देखिए बच्चों, यू नो वेरी वेल दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10x। बच्चों आपकी लिमिट्स क्या है, 0 to π/4। बच्चों x³ का क्या होता है, x⁴/4। तो बच्चों मैंने 1/4 को बाहर किया। यहाँ पर लिमिट्स क्या है बच्चों, 0 to π/4। बच्चों 2 बाहर है, 1 का हो गया x। बच्चों आपकी लिमिट्स क्या है, 0 to π/4। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे। तो बच्चों लिमिट्स पुट करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, 10 π/4 tan 0 प्लस बच्चों π/4 रेज टू 4 माइनस 0 प्लस 2 π/4 माइनस 0। तो बच्चों 10 π/4 कितना होता है आपका, 2। बेटा tan 0 क्या होता है, 0, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है बेटा, 1/4 π/4 रेज टू 4, बेटा 2 इंटू π/4। तो माय डियर फटाफट से आप इनको अरेंज कर सकते हो और माय डियर आप बोल सकते हो कि आपको आंसर ये मिल रहा है। तो बच्चों आप यहाँ बोलोगे कि सर जी हमें आंसर मिला है 1/, या फिर बच्चों आप बोलो π⁴ अपॉन 4⁵ π⁴ 4⁵ प्लस π/2 प्लस 2। तो माय डियर दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं इसके बाद के सवाल। ठीक है बेटा, देखिए अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए बस आप लोग के कंसंट्रेशन की नीड है मुझे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे माय डियर, इसे 2 पार्ट में लिख देंगे हम बच्चों। इसे लिखेंगे 0 to 2, देन क्या है बच्चों ये 6x बाई x² प्लस 4 एंड dx। फिर बच्चों हमने इसे लिखा 0 to 2 3/x² प्लस 4 एंड dx। ओके बच्चों, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अब माय डियर यहाँ पर क्या है आपके पास 6x/x² प्लस 4। तो बच्चों आप लोग यहाँ से 3 कॉमन कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 2x/x² प्लस 4। यहाँ पर बच्चों आपकी लिमिट्स है 0 to 2। देन बच्चों आप यहाँ 3 को बाहर कीजिए और बच्चों आप इसे फॉर्मूला बनाइए x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये आप लोग जानते हो, इस प्रकार के फंक्शन आपको पहले भी काफी बार आ चुके हैं कि बच्चों x² प्लस 4 को यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो बच्चों क्या मिलना है, 2x। और बच्चों ऊपर 2x है तो बच्चे ऐसे टाइम पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माय डियर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग में x² प्लस 4। और बच्चों आपके पास जो लिमिट्स गिवन है हम वो पुट करेंगे। फिर बच्चों यहाँ पर 3। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, अगर बच्चों आप लोग को याद हो तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है 1 किसका है बेटा, 1/x² प्लस a² इज द फॉर्मूला दैट 1/a tan इनवर्स x/a। क्या बच्चों मैं सही हूं, यही फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। तो भाई साहब आइए देखते हैं कि आप इसे किस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों आपके पास आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और बच्चों यहाँ पर आपकी लिमिट्स गिवन है 0 to 2। तो आइए बच्चों अब हम जो यहाँ पे लिमिट्स गिवन है उनकी वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। 3 बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आप पुट करने वाले हो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 4 प्लस 4 मतलब 8। बच्चों यहाँ पर आपने पुट किया 0 मतलब क्या है बेटा, log 4। 3/2 बच्चों आपने क्या पुट किया है 2।
इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो बच्चों आइए देखते हैं कि आगे आपको क्या मिलेगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, log 8 माइनस log 4। बच्चों log की प्रॉपर्टी से आप लोग इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे बच्चों 3 log 8/4 प्लस 3/2। बच्चों देखो यहाँ पर क्या आने वाला है आप लोग के पास, बच्चों यहाँ पर आप लोग के पास आने वाला है tan इनवर्स 1 से बच्चों आपके पास आएगा π/4 और बच्चों यहाँ से क्या आएगा 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट एज I is equals to 3 log 2 plus 3/2 and then π/4। तो बच्चों आप अब इन टर्म्स को अरेंज वगैरह करके अब फाइनल आंसर जो बच्चों आप लोग की बुक में गिवन होगा आप वो शो कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ सर जी हमको आंसर मिल गया है। बच्चों अब आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इसके बाद का सवाल। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना, देखिए तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग के पास क्या गिवन है, x इंटू ई एक्स। बच्चों x इंटू ई एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको पता है आप क्या यूज कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप यदि यूज करोगे तो आप लिखोगे x e की पावर x, फिर बच्चों आप लोग के पास क्या आता है माइनस d/dx e की पावर x, फिर बच्चों e की पावर x dx, फिर बच्चों पूरे होल फंक्शन का यहाँ पे क्या आता है dx। ओके बच्चों, अब इसकी जो आपके पास यहाँ पर लिमिट्स गिवन है वो क्या है 0 to 1। उसके बाद बच्चों तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है आपके पास साइन πx/4। तो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, माइनस कॉस। तो बच्चों मैंने माइनस को बाहर ले लिया और बच्चों क्या होता है πx/4। पर बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो बच्चों बात क्या है, माइनस तो आएगा बच्चों पर x का कोफिशिएंट भी अपॉन में आता है। तो बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है π/4 और बच्चों फिर आप क्या बोलोगे cos πx/4। और बच्चों आपके पास यहाँ पर लिमिट्स क्या गिवन है बेटा, लिमिट्स आप लोग को यहाँ पर गिवन है माय डियर 0 to 1। ओके बच्चों, क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आई है कि सर जी हमें यही तो मिलेगा। बेटा यहाँ पर या मतलब क्या यूज किया हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बच्चों साइन का क्या होता है सिंपली कॉस और बच्चों कोफिशिएंट अपॉन में आता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा x सी एक्स, अरे यार यहाँ पर तो x आएगा ना बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों x आएगा ना। ओके बच्चों, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा 1, इसका हुआ e की पावर x। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिला आपको e की पावर x और बच्चों इसकी लिमिट्स क्या है आपकी 0 to 1 है। तो बच्चों इसकी जो लिमिट्स है यहाँ पे क्या है 0 to 1। तो बच्चों 4/π हो गया ये। ओके बेटा, अब यहाँ पर cos πx/4 है, आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करने वाले हो। ठीक है ना, बताइए क्या आएगा। देखिए बच्चों आप लोगों ने पुट किया पहले 1, तो माय डियर आप लोग को मिलेगा cos π/4, देन बच्चों आप लोग को मिलेगा cos 0। तो बच्चों आइए अब हम लोग यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके फटाफट लिमिट पुट कर देंगे। बच्चों यहाँ आपको मिला है x सी एक्स, बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ओनली ई एक्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको मिल रहा है 4/π, देन बच्चों cos π/4 क्या होता है 1/√2 और बच्चों आपका cos 0 क्या होता है 1। बच्चों आइए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों आप अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों 1 इंटू बच्चों e की पावर 1, फिर बच्चों e की पावर 1, सही है बच्चों। फिर क्या आएगा बेटा 0 माइनस e की पावर 0 माइनस 4/π इंटू 1/√2, फिर बच्चों क्या आएगा प्लस 4/π। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या आ रहा है e की पावर 1, e की पावर 1 बच्चों क्या हो गया आपका कैंसल, माइनस से माइनस बच्चों आपका क्या हो गया प्लस, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या मिला आपको 1। ओके बच्चों यहाँ मिल रहा है 1, बच्चों वहां पर क्या आ रहा है देखिए तो
वहां पर आ रहा है बच्चों आप लोग के पास 1 + 4/पाई -4/√2 पाई। तो माय डियर क्या मैं बोल सकता हूं कि आप लोग को फाइनल आंसर मिल चुका है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बच्चों लिमिट्स वगैरह पुट करनी है, और अगर बच्चों आप कुछ अज्यूम कर रहे हो तो बच्चों आपकी लिमिट्स चेंज होंगी। आइए बच्चों देखते हैं अब हम लोग इसके बाद के सवाल। तो बच्चों यहां तक मैंने खाली 7.9 के क्वेश्चंस लिए थे। अब बच्चों मैं आ रहा हूं 7.10 पे। ठीक है बच्चों, नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.10। तो बच्चों फटाफट से बताओ अभी तक आप लोग को मजा आया कि नहीं। फटाफट से बताओ यार अभी तक आप लोग को मजा आया कि नहीं। तो बच्चों अगर आप लोग को मजा आया है तो बच्चों अब आप लोग फिर से रेडी हो जाइए, क्योंकि बच्चों आगे भी आप लोग को मजा ही आने वाला है। ओके बच्चों, तो बोलिए हम लोग सेशन की शुरुआत तो हो ही गई है बच्चों बहुत ही अच्छे से। अब देख लेते हैं बच्चों 7.10 का हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या बच्चों हम लोग? एक बारी बोल दो कि हाँ सर जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, देखो बच्चों यहाँ पर क्या आपके पास 0 to π/2, फिर क्या बेटा √sin5 एंड cos⁵5। तो बच्चों जब भी कोई फंक्शन रूट में गिवन होता है तो आप प्रायोरिटी उसी को दोगे बच्चों, आप उसी को कुछ ना कुछ अज्यूम करोगे। तो बच्चों देखिए अब ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप अज्यूम करोगे तो बच्चों एट द एंड आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। बच्चों वो गलती मत कर देना, आप भूल मत जाना। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर क्या है √sin5। बच्चों इसको हमने लिखा cos⁴5 cos5 एंड d5। ओके बच्चों, I = 0 to π/2, देन बच्चों √sin5। बच्चों इसको हमने क्या लिखा है, आप cos⁴ को आप बोल सकते हो क्या बेटा cos² का स्क्वायर बोल सकते हो, cos5 एंड d5। अब बच्चों आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास जो cos² है आप लोग उसे क्या लिख सकते हो? सर जी हम उसे लिख सकते हैं 1 - sin² का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर क्या है cos5 d5। ओके बेटा, आप लोग ये लिख सकते हो क्या? अब बच्चों हमने क्या किया है, अब बच्चों हमने sin5 को अज्यूम किया है t। तो बेटा sin5 को अज्यूम किए हो t, तो क्या देगा आप लोग को ये आपको देगा cos5 d5 = dt। ओके बच्चों, ये आप लोग को दे देगा। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप लोग को बच्चों अब निकालनी है इसकी लिमिट्स। तो बच्चों लिमिट्स देखिए हम निकाल लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बच्चों लिमिट्स निकालना भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग के पास क्या थी यहाँ पे लिमिट्स, बच्चों 5 की लिमिट्स है बच्चों आप लोग के पास। यहाँ पर बच्चों वेरिएबल क्या है 5। तो बच्चों आपके पास 5 की लिमिट है पहली कि भाई 5 = 0। तो बेटा आपने क्या माना है t = sin5। तो बेटा 5 अगर 0 है तो ये आपका क्या होगा 0। अब बेटा 5 क्या है आप लोग का, इसके बाद है π/2। तो बच्चा अगर आपका 5 π/2 है तो t sin5 होने से बच्चों ये आपका हो जाएगा 1। तो बच्चों आप लोग की लिमिट्स भी आप लोग को मिल चुकी है। तो बच्चों अगर आप लोग को आपकी लिमिट्स भी मिल चुकी है तो आइए देखते हैं बच्चों कि इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों आप लोग को अब सवाल देखिए क्या बन चुका है। बच्चों सवाल की लिमिट्स हमारी चेंज हो गई है। बच्चों आपकी लिमिट्स क्या हो गई हैं 0 to 1। ओके बेटा, देन आपके पास बच्चों था √sin5। इसका मतलब क्या हो गया बेटा √t। फिर बच्चों आपके पास आया था 1 - t² का स्क्वायर देन dt। क्या बच्चों मैं अगर सही हूं तो हमें यही मिला था, चेक कर लेते हैं बच्चों √t 1 - t² स्क्वायर। हाँ बेटा हमको यही मिला है। तो बच्चों आइए हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो 0 to 1 √t, बेटा इसका स्क्वायर क्या होगा बताइए फटाफट से, 1 - 2t² + t⁴ एंड dt। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको i = क्या मिलने वाला है 0 to 1 बच्चों t⁴ 1/2, देन बच्चों -2। यहाँ पर क्या है बेटा 2 और 1/2 आपके क्या हो जाने वाले हैं
5/2। क्या बच्चों सही है ना यार? 2 + 1/2 क्या होंगे आपके? 5/2 होंगे। प्लस बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 4 एंड 1/2 मतलब बेटा आपके 9/2। क्या मैं अगर सही हूं तो बच्चों यही मिलेगा आप लोग को? हाँ बेटा यही मिलेगा आप लोग को। आइए बच्चों फटाफट से अभी हम इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों t की पावर 1/2 का कितना होता है? आप जानते हो बेटा t की पावर 3/2। और बच्चों यहाँ पर आप लोग का 2/3 आएगा साथ में। उसके बाद बच्चों आप लोग के पास क्या आएगा? आप लोग के पास बच्चों उसके बाद आएगा, देखिएगा फटाफट से, ध्यान से देखते हैं बच्चों लोग, वरना बच्चों यहाँ पर गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों आपने इंटीग्रेट तो कर दिया, क्या मिला आप लोग को? 2/3 t की पावर 3/2। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? उसी प्रकार से 2/5। बच्चों ये हो जाएगा आप लोग का 4/5। सॉरी बच्चों यहाँ पर तो 5/2 ऑलरेडी है ना बच्चों, इसका मतलब क्या आएगा आप लोग के पास? 7/2। तो बच्चों 7/2 आएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/7 और t की पावर 7/2। बच्चों यहाँ पर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? 11/2, मतलब बच्चों 2/11 और t की पावर 11/2। ओके बच्चों, ये आप लोग को मिल चुका है। और यहाँ पर लिमिट्स क्या है बच्चों आप लोग के पास? 0 to 1। तो बच्चों आइए हम लोग इसकी यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं। तो बच्चों इसकी लिमिट्स आपने क्या पुट करी है? 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको? 2/3, यहाँ -4/7, यहाँ पे 2/11। और बच्चों यहाँ पर आपके सभी के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो बच्चों फटाफट से आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। तो बच्चों एलसीएम में आपको क्या मिलने वाला है? 3 × 7 × 11। अब बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा? 77 × 2। बच्चों कितना हो गया आप लोग का यहाँ पे? 77 × 2 मतलब बच्चों 140। एंड बच्चों ये आप लोग का हो गया 154। बच्चों यहाँ पे आप लोग का 7 मतलब 33 है बच्चों। 33 × 4 मतलब 120 एंड बच्चों 132। यहाँ पर बच्चों 21 × 2 मतलब 42। अब बच्चों आप लोग का वर्क है कि आप लोग को यहाँ से आई क्या मिलेगा। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया है कि हमने किस प्रकार से हल किया है। तो बच्चों आपने पहले क्या किया? sin phi को अज्यूम किया बच्चों, इसकी लिमिट चेंज की, और बच्चों लिमिट चेंज करने के बाद सारा वर्क आप लोग पहले से ही जानते हो कि कैसे करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जो फॉर्मेट है बेटा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मेट जो आप लोग को दिख रहा है, यही फॉर्मेट यहाँ पर है। तो बच्चों आपको अज्यूम करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू tan थीटा। और बच्चों आप इसे अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आइए देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों ये हो गया dx, और बच्चों tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आपकी लिमिट्स भी यहाँ पे चेंज होंगी। तो बच्चों आइए इसकी लिमिट्स चेंज करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। तो बच्चों इसकी लिमिट्स आपने अगर चेंज की तो आपने यहाँ पर देखा कि सर x इज इक्वल टू क्या है? एक बार 0 है, और सर जी x इज इक्वल टू एक बार क्या है? 1 है। तो अगर बच्चों x इज इक्वल टू 0 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आपका tan 0, इसका मतलब बेटा आपका थीटा भी 0। और बेटा आपके पास यदि यहाँ पे tan थीटा 1, इसका मतलब बच्चों आपका थीटा क्या हो गया है? π/4। तो बच्चों क्या आप लोग को लिमिट्स मिल चुकी है? क्या बच्चों आप लोग को यहाँ पे लिमिट्स मिल चुकी है? तो बच्चों आइए इसका हम लोग अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए आपकी जो लिमिट्स है बच्चों बदल के क्या हो चुकी है? 0 to π/4। यहाँ क्या है बेटा? साइन इनवर्स। आपने क्या अज्यूम किया बच्चों? tan थीटा, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों dx आप लोग को क्या मिला है? sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब बच्चों देखिए आगे, 0 to π/4 साइन इनवर्स। बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? sin 2 थीटा का। यहाँ पर बच्चों आप लोग के पास क्या है? sec स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन साइन क्या हो गए? कैंसल। बच्चों यहाँ पर 2 बाहर रहेगा और क्या मिलेगा आप लोग को? थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा। बच्चों आप लोग को इसे इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों ये फॉर्मेट कैसा है आप लोग का? ये फॉर्मेट है बच्चों आप लोग का u × v का। तो बच्चों अगर ये आपका u × v का फॉर्मेट है तो आप जानते हो क्या यूज करना है आप लोग को? इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
तो बच्चों अब मैं आप लोग के जिम में ये काम छोड़ता हूँ और बच्चों मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसके आगे इसे सॉल्व कर सकते हो। तो माय वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग इसमें टाइम वेस्ट करोगे ज़्यादा तो बच्चों हम लोग आगे की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों हमें आगे की भी चीज़ें देखनी है कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों उनके हिंट क्या बनेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग को आगे के भी क्वेश्चन देखने हैं कि भाई आगे क्या गिवन है, तो बच्चों उनमें आपके क्या हिंट बनने वाले हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग अब। हाँ बेटा बोल दो यार एक बार कि हाँ सर जी आगे बढ़ते हैं अब, बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ भैया फटाफट बोलो यार, चलो आगे देखते हैं अब। देखो बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ये जो फॉर्मेट यहाँ गिवन है बच्चों आप लोग को, ये फॉर्मेट बच्चों कुछ इस प्रकार से गिवन है कि भैया एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो फॉर्मूला होता है आपका e की पावर x देन f ऑफ x प्लस f डैश x dx। बच्चों इसका अगर आप लोग को इंटीग्रेशन करना हो तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। परंतु बच्चों यहाँ पर जो खास बात नोट करने वाली है बच्चों वो ये है कि यहाँ पर पावर आपको ध्यान देनी है। पावर बच्चों क्या होती है, पावर बच्चों यहाँ पर होती है, पावर होती है बच्चों ओनली x। ठीक है बेटा, यहाँ पर पावर क्या होती है, ओनली x। पर बच्चों क्वेश्चन अगर आप देखो तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, पावर आप लोग के पास 2x है। तो बच्चों आपको पहले 2x को अज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चों आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2dx dt। मतलब बच्चों आपको dx क्या मिल चुका है, dt बाई 2। और बेटा dt बाई 2 आने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, इसकी जो लिमिट्स है आप वो चेंज करोगे। तो बच्चों इसकी लिमिट्स क्या है आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों आप लोग के पास एक बारी x इज इक्वल टू 1 है बच्चों, उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो बच्चों यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर जी हमारी जो लिमिट्स है वो क्या आ जाएगी 2 एंड 4। ओके बच्चा, आप लोग के पास जो लिमिट्स है वो क्या आ गई है 2 एंड 4। तो बच्चों अब आप लोग का क्वेश्चन क्या बन चुका है, आइए बच्चों हम लोग उसकी बात करते हैं। तो बच्चों देखिएगा फटाफट से यहाँ पे ध्यान से कि देखिए बच्चों आपके पास क्या है 1/x। तो बच्चों x क्या है आप लोग का, देखिए तो आप लोग का x है बच्चों t/2। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बेटा आपका x क्या है यहाँ पे t/2 है। तो बच्चों आप लोग का 1/x क्या होने वाला है बच्चों 2/t। क्या सही बात है बच्चों, आप लोग का 1/x क्या होगा 2/t। बच्चों उसी प्रकार से आप लोग का 1/2x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 1/2 बच्चों x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों t स्क्वायर बाई 4। मतलब बच्चों यहाँ पे t यहाँ 4, बच्चों ये इससे कैंसिल। मतलब बच्चों 1/2x स्क्वायर आपका होने वाला है 2/t स्क्वायर। तो बच्चों ये सारी चीजें जो आप लोग के पास क्वेश्चन में थी हमने बच्चों सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि अब आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा है। देखो बच्चों, तो अब बच्चों आप लोग का क्वेश्चन बन चुका है i इज इक्वल टू, बच्चों आपकी लिमिट्स कन्वर्ट हो चुकी है 2 to 4 में। आपने बच्चों 2x को अज्यूम किया था t, और बच्चों 1/x आप लोग को मिल चुका है 2/t। और बेटा यहाँ पर क्या है माइनस, और बच्चों इसके बाद आप लोग को 1/2x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है बच्चों आप लोग को 2/t स्क्वायर एंड dt। अब बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/t को यदि आप डिफरेंशिएट करते हो बच्चों, यदि आप 1/t को डिफरेंशिएट करते हो माय डियर, तो आप लोग को आंसर क्या मिलता है, यदि आप लोग बच्चों ध्यान से देखे हो कभी तो क्या मिलता है माय डियर -1/t स्क्वायर। मतलब बच्चों की अगर मैं मानता हूं कि f ऑफ t आपका क्या है 1/t, तो बच्चों आपका f डैश t क्या आएगा -1/t स्क्वायर। क्या बच्चों आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो कि हाँ सर जी यही आएगा, हाँ सर जी यही आएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं अब इसके बाद क्या होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका 2 to 4। मैंने बच्चों यहां से पहले तो क्या कर लिया कि 2 कॉमन कर लिया बच्चों। ये बच्चों e की पावर t है बच्चों, ये आपका हो गया f ऑफ t,
और बच्चों ये हो गया आपका एफ डैश टी। बच्चों अब हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो बच्चों हमने यहाँ पर देखा था। बच्चों ये वाला फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है बच्चों, खाली वहां वेरिएबल बदला है बच्चों, यहाँ एक्स है वहां टी है बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग का आंसर क्या आया है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। इसका मतलब बच्चों वहां पर आंसर क्या आएगा आप लोग का, ई की पावर टी एफ ऑफ टी। तो आइए बच्चों हम लोग फटाफट से वहां पे देखते हैं कि आपको उत्तर क्या मिलने जा रहा है। तो बच्चों आई इज इक्वल टू ये हो गया आपका टी सॉरी 2, और बच्चों ई की पावर टी एफ ऑफ टी मतलब ई की पावर टी, बच्चों एफ ऑफ टी क्या है, ओनली 1/t। अब बच्चों यहाँ पर आपकी लिमिट्स क्या है, तो बच्चों आपकी लिमिट्स है यहाँ पे देखिए फटाफट से आपको दिख रही होगी। सर जी पहले क्या पुट करना है 4, फिर पुट करना है सर जी 2। ओके बच्चा पार्टी, तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए पहले बच्चों। तो एलसीएम क्या आएगा आप लोग के पास 4, तो बच्चों ये हो गया ई की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर। बच्चों ये इससे क्या हो गया कैंसल, आई थिंक आप लोग को आंसर मिलने वाला है हाफ। और बच्चों आप ई स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो आप लोग को फिर क्या मिलेगा बच्चों, ई स्क्वायर माइनस 2। तो माय डियर दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ के की पॉइंट्स क्या क्या थे वो समझ में आए होंगे कि बच्चों आप लोग को क्या खासा ध्यान रखना है। बच्चों आपको 2x को अज्यूम करना पड़ेगा t, अदरवाइज बच्चों आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बच्चों यही था इसका मेन की पॉइंट। अब बच्चों आइए आते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों आइए आते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है उसको बच्चों आपको आसान करना है, ना कि डिफिकल्ट करना है। तो बच्चों मैं आप लोग को इसमें हिंट दूंगा और बच्चों ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखो यहाँ पर क्या करो बच्चों, यहाँ पर पावर क्या है 1/3 है बच्चों, इसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर निकाला। हमने बच्चों क्या किया, यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर निकाला। तो बच्चों एक्स क्यूब अगर बाहर आएगा तो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ बच्चों ये ऊपर की पावर लेके आएगा। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1/3। एंड बच्चों यहाँ पर क्या है आप लोग के पास x की पावर 4। अब देखिए बच्चों ये क्या है आप लोग का 1/3 to 1। बच्चों ये आप लोग का हो गया x, यहाँ बेटा आपके पास आया है 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3 एंड dx। बच्चों यहाँ पर आपके पास x रेस टू 4 था। बच्चों ये हो गया इससे कैंसिल। तो बच्चों आप लोग को i इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिएगा बड़े ही ध्यान पूर्वक। बच्चों आपको i इज इक्वल टू मिल रहा है इंटीग्रेशन 1/x क्यूब एंड बच्चों साथ में आपको मिला है 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3 एंड dx। बच्चों आपका काम फिनिश हो चुका है। बच्चों मैंने आपका काम फिनिश कर दिया है, आप लोग को बच्चों हिंट दे दिया है कि आप लोग को इसे किस प्रकार से हल करना है। क्योंकि बच्चों अब देखो जो आपको मिला है ना, मतलब बच्चों आपको जो यहाँ मिला है, जो बच्चों आप लोग को यहाँ मिला है वो क्या है, यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस 1 है। बच्चों आप अगर इसे कुछ अज्यूम करोगे बच्चों और इसे आप फिर यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ जो आपके पास क्या है 1/x क्यूब बच्चों, आपको 1/x क्यूब मिल जाएगा और बच्चों आप लोग का फंक्शन बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो बच्चों अब हमारा आज का समय हो चुका है और मैं आप लोग से यहाँ पर विदा लेता हूँ। तो बच्चों आज की हमारी क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं बच्चों हम लोग कल रात 8 बजे।